जय हिंद एवरीवन, आई एम हिमांशी। आई वेलकम यू ऑल टू श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन। इस वीडियो में हम वॉइसेस की शुरुआत करने वाले हैं, तो देखते हैं कि वॉइस होते क्या हैं। ओके, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। Those form of verbs that show the subject doing an action or an action done on the subject is called voice। कि कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वो क्या होते हैं? आपके वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? दो तरह के होंगे। फर्स्ट वन इज योर एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन इज योर पैसिव वॉइस। पहले ये समझो कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। इन एक्टिव वॉइस द वर्ब एक्सप्रेसेस द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। बेसिकली कोई भी जो वर्ब होती है, मतलब कोई भी आपका काम हो रहा होता है, काम आपका सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, किस पे? ऑब्जेक्ट पे, एक्टिव वॉइस में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस द वर्ब एक्सप्रेसेस द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन। मतलब कि जो काम होता है वो दिखाया जाता है कि वो किया जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर। जर्नल स्ट्रक्चर देखो, इस वाले का जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आता है किसका? पैसिव वॉइस का। देन योर हेल्पिंग वर्ब, देन योर V3 बाय एंड देन योर सब्जेक्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसका जर्नल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट आगे लगा देते हैं, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ठीक है। आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, जो V1 होता है वो V3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे V1 हो, कुछ और भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक एक करके हम सभी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझो कि पैसिव वॉइस यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर सकता, जैसे कि टी इज ग्रोन बोथ इन आसाम एंड सिलोन। अब एक बात बताओ, जो आपकी चाय है क्या वो खुद उग जाती है? नहीं, उसको ग्रो किया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है टी इज ग्रोन। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, इसको आप ऑब्जेक्ट मानोगे एंड रेस्ट इज योर आसाम एंड सिलोन इज योर सब्जेक्ट। देखो, अगर इस सेंटेंस को हम सिंपल बोलते तो हम बोलते आसाम ग्रोज टी। बट क्या ये सच है? क्या आसाम चाय उगाता है? जी नहीं, चाय तो लोगों के द्वारा उगाई जाएंगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए इन सेंटेंसेस में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि ये सब्जेक्ट ना खुद काम नहीं कर सकता, ठीक है। when the action is important and not the doer, although the doer is quite known। ये दूसरा पॉइंट है, ओके। ये फर्स्ट, ये सेकंड। दूसरा, कब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं? जब एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, और वो एक्शन किया किसने है, मतलब डूअर कौन है, एक्शन करने वाला कौन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे कि ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल, मतलब उसको जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया था, वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, जहाँ पे ये बोला गया कि जब आप इसको लाए तो वो मरा हुआ था, ठीक है। अब देखो, इस इंसान को कौन लाया, दैट डजंट मैटर, हमने उसको कंसिडर नहीं किया। हमने क्या किया? हमने सीधा ऑब्जेक्ट लिखा, अपना हेल्पिंग वर्ब लिखा, हमने V3 लिखी एंड देन हमने अपना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा। हियर वी डिडंट मेंशन कि सब्जेक्ट कौन है, मतलब कौन लेके आया। हालांकि हमें पता है कि कौन उसे लेके आया, बट स्टिल वी डिडंट मेंशन दैट। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन क्या है, कि वो एक तो मरा हुआ था बेचारा, दूसरा कि उसे जल्दबाजी में लेके आया गया था हॉस्पिटल, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम किया किसने है, डूअर कौन है, दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ओके। In the above sentence, the action is more important. The people and the doctor involved in the process are irrelevant. कौन लोग लेके आए, डॉक्टर ने क्या किया, वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, when the subject or the doer of the action is either unknown or irrelevant, इसको थर्ड समझ के चलो, ठीक है। जब क्या हो, जो आपका सब्जेक्ट हो या फिर आपका डूअर हो, मतलब आपका काम करने वाला हो, ठीक है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है, ठीक है, या फिर वो क्या है, इरेलेवेंट है, क्लियर नहीं है। जैसे कि पीपल वर रीलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस। तो सेम थिंग देखो, ऑब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, रीलोकेटेड क्या है आपका V3 एंड देन रेस्ट योर सब्जेक्ट एंड ऑल, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या था, लोगों को रीलोकेट कर दिया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट का नहीं पता भाई किसने किया रीलोकेट, हमें नहीं पता, इररिलेवेंट है, मैटर भी नहीं करता कि किसने उनको रीलोकेट किया, किसने उन्हें रिप्लेस किया, क्या मैटर करता है, मैटर बस इतना करता है कि भाई अब उनको रीलोकेट दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट टेंस को बदलते हो एक्टिव से पैसिव में। देखो, अगर आपका टेंस हो कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। अगर आपका टेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाओगे, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, देन योर V3 बाय एंड योर सब्जेक्ट, सिंपल। अगर आपका टेंस हो पास्ट इंडेफिनिट, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 एंड देन योर ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखोगे, देन योर वॉज वर, देन V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। एक चीज़ नोटिस करना, इनमें सब में V3 आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें अगर हम, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, देन योर शैल विल आएगा, फिर आपका साथ में बी लग जाता है इसमें, ठीक है, एंड देन योर V3 बाय सब्जेक्ट, ठीक है। मॉडल की बात करें अगर हम इंडेफिनिट में, मतलब सिंपल हो, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कोई मॉडल आ गया, मान लो कैन आ गया, ठीक है, आपका मे आ गया, ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका मॉडल आ जाएगा, देन योर बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस विल बी योर स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसके। द फर्स्ट सेंटेंस इज पुलिस अरेस्टेड हिम, एक्टिव में है ऑब्वियसली, तो पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, अरेस्टेड क्या है, V2 है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव में बदलने के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर हमने कहा वॉज वर लिखो, रीजन बीइंग ये पास्ट में है, ठीक है, हमने कहा वॉज वर लिखो, देन हमने कहा V3 लिखो, बाय लिखो एंड देन योर सब्जेक्ट लिखो। अब आ जाओ इसमें, स्ट्रक्चर देखो इसका, हिम है, ठीक है, इसको आपने सब्जेक्ट में लिखना है तो ही आ जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, उसके बाद अरेस्टेड, वॉज आ गया, V3 अरेस्टेड आ गया। चाहे लिखना हो बाय पुलिस तो लिखो, नहीं लिखना है तो इट इज़ डैम क्लियर कि पुलिस ही अरेस्ट करती है, एम्बुलेंस आके तो अरेस्ट करेगी नहीं। तो जहाँ पे दीज थिंग्स आर क्लियर कि ठीक है भाई अरेस्ट इनके द्वारा ही किया जाता है, वी डू नॉट नीड टू मेंशन इट एट ऑल। ओके, नेक्स्ट वन इज पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज योर सेकेंड सेंटेंस। ओके, सेकेंड सेंटेंस में पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल योर सब्जेक्ट, स्पीक इज योर V1, इंग्लिश योर ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, कहीं पे भी एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखोगे, इंग्लिश सबसे पहले आ गया। यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, V1 है सिर्फ, स्पीक है, तो प्रेजेंट के लिए हमने कहा था ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, ये कहा हमने, एंड देन योर V3 एंड देन योर बाय, देन योर सब्जेक्ट। इंग्लिश आ गया, सिंगुलर है तो इज आ गया, V3 के लिए स्पोकन आ गया। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐड कर दो इसको, ऑल ओवर द वर्ल्ड लिख सकते थे बाय पीपल, बट इट इज श्योर कि भाई लोग ही बोलेंगे तो नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड वन इज अ टीचर टीचेज इंग्लिश हेयर, अ टीचर टीचेज इंग्लिश हेयर, ठीक है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख लो, इंग्लिश, टीचेज है तो मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेम ये वाला रूल लगेगा। तो इंग्लिश इज V3 करोगे अगर आप टीचेज का तो वो आ जाएगा आपका टॉट, हेयर का हो जाता है क्या, हेयर। ओके, इंग्लिश इज टॉट हेयर बाय अ टीचर लिख सकते हो, बट इंग्लिश टीचर ही पढ़ाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ, नो वन डिजायर्स रियॉर्ड्स, दंगे कोई नहीं चाहता, नो वन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, रियॉर्ड्स, तो रियॉर्ड सबसे पहले आ जाएगा। अब ये प्लूरल है, एस लगाए साथ में तो आर लगेगा। नो वन मतलब नॉट,
अब डिजायर का अगर आप V3 करोगे तो डिजायर्ड आ जाएगा। क्लियर? फिफ्थ क्या है? आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ठीक है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मतलब वही आपका विल वाला पोर्शन, एंड देन योर V1 एंड देन योर ऑब्जेक्ट। दिस नॉनसेंस आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखा दिस नॉनसेंस। विल था तो विल ही लगाओगे, विल नॉट। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, देन विल शैल के साथ बी लगाओगे, एंड देन योर V3 एंड देन योर सब्जेक्ट, सॉरी बाय एंड देन योर सब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाओ। ऑब्जेक्ट आ गया दिस नॉनसेंस, विल के साथ विल, वहाँ पे नो वन नॉट था तो हमने नॉट लगाया। बी का आ गया बी। ठीक है, V3 टॉलरेट का हो जाएगा टॉलरेटेड। अब लगा दो नीचे बाय। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई आपका सब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलोगे तो मी हो जाएगा। क्लियर? इजी। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक इसका लिखा नहीं है आंसर, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, मतलब आप बोलोगे द रूम। ठीक है, V2 है, मतलब इसको चेंज करोगे किसमें? हमने कहा था कि जहाँ पे भी ये वाला स्ट्रक्चर होगा आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर। ठीक है, वॉज वर कर दिया आपने, देन V3 कर दिया आपने। ठीक है, देन आप बाय करोगे एंड देन योर सब्जेक्ट। तो द रूम, रूम के अकॉर्डिंग वॉज। क्लीन का V3 क्या हो जाएगा? क्लीन्ड बाय। सब्जेक्ट क्या है? द क्लीनर। लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। इट इज लाइक क्वाइट श्योर कि क्लीनर ही रूम क्लीन करेगा। ओके, इफ द सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, वेग है, अनक्लियर है, या फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, द एजेंट नीड नॉट बी मेंशन्ड इन पैसिव वॉइस। तो मतलब उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ एनी फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड एज मेन वर्ब द सेंटेंस कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू पैसिव। इसका क्या मतलब है? यहाँ एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि आई एम हैप्पी, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो एम है ना, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब होता है बट इस सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब नहीं है। डेट्स वाई दिस हेल्पिंग वर्ब इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। ठीक है, यही मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह एक्ट करे देन यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सेम चीज़ इसमें हो रखी है। ही वॉज सैड, वो दुखी था। ठीक है, तो वॉज ही आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसको भी आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने इनडेफिनेट का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे किसका? कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, पहला देखो, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसका रूल क्या है? उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस V1 प्लस ING एंड देन योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वर्जन करोगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। ठीक है, इज़-एम-आर है तो इज़-एम-आर का इज़-एम-आर ही आएगा। इसमें बीइंग लग जाता है कॉन्टिन्यूअस में, देन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सब में कॉमन है, सब में रहेगा। ओके, अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखोगे, वॉज वर का वॉज वर, साथ में बीइंग लगा दो और ये रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम। ओके, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल में बी आता है। ओके, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। ओके, ऑलरेडी बी है, इसमें भी ऑलरेडी बी है, कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा इसका। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे। फर्स्ट आ जाएगा आपका, द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। द कमिटी इज योर सब्जेक्ट, इज योर हेल्पिंग वर्ब, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैटर, द मैटर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ ध्यान रखना,
ये इसमें अगर प्रेपोजिशन यूज हुई है ना एक्टिव में, तो दिस प्रेपोजिशन विल बी एडेड इन पैसिव एज वेल। ऐसा नहीं करोगे कि पैसिव की बारी को ये प्रेपोजिशन यहाँ पे ऐड ही ना हो, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इससे मुझे पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब मुझे पता था कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मैं चेंज करती हूँ तो उसमें बीइंग ऐड हो जाता है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट में बदल जाएगा द मैटर। मैटर क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने इज लगा दिया। उसके बाद बीइंग तो आना ही था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड लुकिंग का अगर आप V3 देखोगे तो वो लुक्ड हो जाएगा, इनटू साथ में लगाना ही लगाना है, और बाय द कमिटी जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर। नोट देख लो, नोट क्या है, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द प्रेपोजिशन, इनटू लगाना है, अगर यहाँ प्रेपोजिशन है यहाँ भी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे आर लाफिंग एट यू। दे आर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस एट प्रेपोजिशन एंड देन योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बना दो सब्जेक्ट, आ गया यू, ठीक है। यू के साथ तो हमेशा आर ही लगता है, इज तो लगता ही नहीं, बीइंग लग गया। लाफ का V3 हो जाएगा लाफ्ड एट, साथ वाला लगाना है एट, ठीक है। बाय दे का ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाना है तो देम बन जाएगा, देम आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अक्यूज्ड को क्या, आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना ऑलरेडी बीइंग लगा है, ऑलरेडी बीइंग लगा है, तो ये मतलब क्या, ये ऑलरेडी आपका पैसिव है। बीइंग लगा, मुझे वैसे ही पता चल गया कि ये पैसिव है। इसका जो एक्टिव है वो नीचे लिख रखा है, द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक है। देखो द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका V1 प्लस ING है, एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है। बिफोर आपका प्रेपोजिशन है, लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, लगा दो। द अक्यूज्ड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा द अक्यूज्ड, सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। बीइंग लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपका क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। प्रोड्यूसिंग का प्रोड्यूस्ड है V3, उसके बाद बिफोर तो लगाना ही था, बिफोर द कोर्ट। लास्ट में लिख सकते हो बाय द पुलिस अगर लिखना चाहो, बट इट इज डैम क्लियर कि यार पुलिस ही अक्यूज्ड को क्या करेगी, कोर्ट के सामने पेश करेगी, सो यू डू नॉट नीड टू राइट इट डाउन। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रेवोल्यूशनरीज। पैसिव है ये, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना भी आना चाहिए, ठीक है। कैसे पता चला पैसिव है, बीइंग लगा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे पता चला कि कॉन्टिन्यूअस का ही पैसिव है, बीइंग कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में ही लगता है, ओके। अब देखो, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ठीक है, इज बीइंग, ये पूरा क्या होगा आपका, ये पूरा का पूरा आपका होगा ऑब्जेक्ट, तभी वो पैसिव में शुरू में आ गया, ठीक है। फिर आपका हेल्प में वर्ब बीइंग V3, फिर बाय, एंड देन योर दिस इज योर सब्जेक्ट द रेवोल्यूशनरीज। अब करो इसको एक्टिव में कन्वर्ट, सबसे पहले द रेवोल्यूशनरीज आ जाएगा, ईज है तो मतलब प्लूरल है इसलिए आर आ गया, ठीक है। अब हमें इसको कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, तो डिमांड, डिमांडेड का डिमांडिंग हो जाएगा, ठीक है, डिमांडिंग, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। क्लियर। नेक्स्ट वन इज यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 प्लस ING देन योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द एग्जाम सबसे पहले आएगा, द एग्जाम सिंगुलर है तो वॉज आ गया, नॉट लगा है तो नॉट लगाना पड़ेगा। अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लग गया, टेकिंग का V3 हो जाएगा टेकन, सीरियसली का आ गया सीरियसली, एंड यू है आपको बोल रहे हैं वो, तो बाय यू। क्लियर। आई होप अब तो थोड़ा बहुत समझ आने लग जाना चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ किस पे, परफेक्ट टेंस पे, उनको कैसे हम बदलते हैं। पहले तो परफेक्ट टेंस के ये रूल्स इट शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, ये हैज हैव वैसे का वैसा ही रहेगा। इसमें एक नई चीज़ होती है, इसमें साथ में बीन लग जाता है, एंड देन वही V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। परफेक्ट में बात करोगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाएगा, देन योर हैड, बीन का बीन, ठीक है, सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़, लास्ट में V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट सब में है,
फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सबको उठा के चलना है साथ में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, शैल विल है, शैल विल लगाओगे, हैव है, हैव लगाओगे। अब जो ये इसके लिए ऐड होता है बीन, बीन लगाओगे। ठीक है, मॉडल का देखो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, मॉडल लगाओगे, मॉडल के साथ वाला हैव लगाओगे, बीन तो लगना ही लगना था, और फिर आपका सेम स्ट्रक्चर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाओगे। क्लियर? नोट देखो, इफ पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस देयर बीन मस्ट बी यूज्ड, मतलब बीन ही इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पता लग जाएगा कि भाई पैसिव वॉइस है किसमें, परफेक्ट में। ठीक है, बीन से, और बीइंग से पता लग रहा था किसका, कॉन्टिन्यूअस का। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो हाँ, अब इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो, हु हैज सीन हिम, हु हैज सीन हिम क्वेश्चन में है। ठीक है, ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका, V3 है। ठीक है, अब जो आपका हु था वो चेंज हो जाएगा किसमें, बाय हुम में। हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम में। हैज का हैज आ जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, बीन तो लगता ही था परफेक्ट में, सीन का सीन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, व्हेन वी वर डूइंग नरेशंस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, तो उसमें हम क्वेश्चन को चेंज कर देते थे किसमें, स्टेटमेंट्स में। ठीक है, बट द सेम थिंग डजंट हैपन इन वॉइसेस। वॉइसेस में आप क्वेश्चन को क्वेश्चन रखते हो, स्टेटमेंट को स्टेटमेंट रखते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन पूछा है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन ही रहेगा। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हो, देन योर सब्जेक्ट लिखते हो, एंड देन योर रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है WH वर्ड, तो बाय हुम आ गया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, सब्जेक्ट हैज V3 ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, V, तो V आ गया। प्लूरल है तो साथ में हैव लगेगा, बीन तो लगेगा ही क्योंकि परफेक्ट है। सरप्राइज्ड का V3 भी सरप्राइज्ड ही होता है। ठीक है, सरप्राइज के साथ ऐड ऑन हो जाता है, याद रखना इस चीज को, सरप्राइज के साथ ऐट लग जाता है। ठीक है, एंड देन द न्यूज का द न्यूज आ गया। नेक्स्ट, ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम। ठीक है, चेंज करो पैसिव में, पहले समझ लो स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दिस इज योर V3 एंड देन योर अल्टीरियर मोटिव, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, तो आ गया आपका योर अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर होता है विल जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, बीन परफेक्ट के लिए लगेगा। ठीक है, अंडरस्टूड का V3 अंडरस्टूड ही होता है, और बाय हिम, हिम किस लिए लगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही था तो उसका ऑब्जेक्ट आपका हिम आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर इम्पार्शियली बिफोर ही वॉज फाउंड गिल्टी। द कमिटी सब्जेक्ट है। ठीक है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज योर V3, दिस इज योर प्रेपोजिशन, एंड द मैटर इज योर ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप एंड में ऐड ऑन कर दो। ठीक है, चलो अब द मैटर से शुरुआत करेंगे, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, द मैटर आ गया, हैड आ गया, बीन किस लिए आया क्योंकि परफेक्ट है, लुक्ड का V3 लुक्ड ही होता है, इनटू साथ में लगाना है प्रेपोजिशन, एंड बाय द कमिटी। इतना खत्म हो गया। अब ये जो इम्पार्शियली बिफोर है इसको एज इट इज लिखोगे। उसके बाद एक और सेंटेंस है आपके पास, ही वॉज फाउंड गिल्टी। ये सेंटेंस आ गया एक और, ही वॉज फाउंड गिल्टी, दिस इज अनदर सेंटेंस। ठीक है, तो ही क्या है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट है। ठीक है, वॉज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फाउंड क्या है आपका, V3 आ गया, एंड देन गिल्टी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर आपने बोल दिया, उसके बाद कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन है
इट फाउंड हिम गिल्टी। इट किसके लिए यूज़ हुआ है? इस कमिटी के लिए, ठीक है। तो उस कमिटी के लिए आपने इट यूज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद फाउंड, फाउंड क्या आ गया आपका? V2 आ गया, ठीक है। हिम क्या आ गया आपका? जो आपका सब्जेक्ट था दैट हैज़ नाउ बिकम योर ऑब्जेक्ट, एंड गिल्टी साथ में, ठीक है। तो बेसिकली जो ये वाली चीज़ थी, दिस वॉज ऑलरेडी इन पैसिव एंड यू मेड इट इनटू एक्टिव। इस वाले छोटे सेंटेंस में ये चीज़ हुई है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नोट है आपका, सर्टेन वर्ब्स टेक फिक्स प्रेपोजिशन। जैसे पीछे सरप्राइज्ड ने अपने साथ एट लिया था, ठीक है। जैसे कि नोन टू, सरप्राइज्ड एट या फिर सरप्राइज्ड बाय, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वेक्स्ड एट, अनॉयड विद समबडी, अनॉयड एट समथिंग, कंटेन्ड इन, एम्बेडेड इन, क्रैम्ड विद, डेकोरेटेड विद, फिल्ड विद, ऑर्नामेंटेड विद, थ्रोंग्ड विद, टायर्ड ऑफ, एनगल्फ्ड इन। बेसिकली जो ये सब है आपकी सरप्राइज्ड, अनॉयड, क्रैम्ड, डेकोरेटेड, ये सब इनके साथ एक प्रेपोजिशन लगी है, ठीक है। और वो सब फिक्स्ड है, मतलब इनके साथ लगानी ही पड़ेंगी वो, ठीक है। सरप्राइज के बाद क्या लगता है? या तो एट लगेगा या फिर बाय भी लग सकता है। एट कब लगेगा? सरप्राइज इज फॉलोड बाय एट व्हेन द एक्शन वॉज कंट्रेरी टू आवर एक्सपेक्टेशंस। जब कोई एक्शन हमारी एक्सपेक्टेशन से उल्टा हो तो आपका एट यूज होता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन इज, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर। जैसा उसने बचकाना बिहेवियर किया, मैं उससे सरप्राइज थी, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज्ड। इन ऑल अदर केसेस सरप्राइज्ड बाय इज यूज्ड, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ में किस चीज़ का यूज़ होता है? एट का यूज़ होता है। अदरवाइज और सभी जगह पे आपके सरप्राइज के साथ बाय का यूज़ होता है, ठीक है। देखो अनदर एग्जाम्पल देख लो। आई वॉज सरप्राइज्ड, ओके, आई वॉज सरप्राइज्ड। ये सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, ओके। यहाँ पे सरप्राइज्ड बाय आ जाएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय 10 cigars are contained in this box. See, these are two different sentences. This one is different and this one is different, okay, and this one is incomplete, so let it be. Just look at this one. 10 cigars are contained in this box, okay. एक ये सेंटेंस है आपका और एक सेंटेंस आपका यह जाता है, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिम एट हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? ओके, द सेम स्लाइड। अनदर वन एग्जाम्पल देखो, द फायर एनगल्फ्ड द बिल्डिंग, ठीक है। द बिल्डिंग वॉज एनगल्फ्ड इन द फायर। अब हमने क्या बोला कि यार ऊपर ना इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगी थी जब ये एक्टिव में था। बट द मोमेंट इट चेंज इनटू पैसिव, जैसे यहाँ पे ये पैसिव में चेंज हो गया तो एनगल्फ्ड के बाद इन लग गया, बिकॉज अब ये पैसिव में है। और हमने अभी पीछे पढ़ा कि ये अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है, कौन सी? इन। दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars, ठीक है। तो 10 cigars आ जाएगा सबसे पहले, प्लूरल है तो साथ में आर आ गया। कंटेन्स का कंटेन्ड हो गया। अब कंटेन्ड के बाद साथ में इन लगता है तो लगा दिया हमने, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, कंटेन्ड इन एंड दिस बॉक्स। होता है क्या कहने का होते हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। इन द पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब दैट गोज विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल के थ्रू समझो। हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ये आपका एक्टिव है, ठीक है। इसको पहले सिंपल स्टेटमेंट में बदलने की कोशिश करो। क्या आएगा कि यू हैव ब्रोकन द ग्लास। ये क्या है इसका? ये इसकी सिंपल फॉर्म है, ठीक है। अब मुझे इससे पता चला कि यार दिस इज़ माई सब्जेक्ट एंड दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ये मेरी मेन वर्ब है, V3 है, और ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इससे एक चीज़ पता चली कि ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है,
बट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द ग्लास, मतलब सिंगुलर है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, किसके अकॉर्डिंग, द ग्लास के अकॉर्डिंग। तो हैज़ लगा दिया, द ग्लास। इसको सिंपल में बदलो तो मैं कहूँगी द ग्लास हैज़, ठीक है, ये चीज़ बोलूँगी। उसके बाद बीन लगता ही लगता है, ठीक है, तो मैंने बीन लगा दिया। ब्रोकन बाय यू है इसमें कि भाई तुमने ग्लास तोड़ा, तो यू का यू ही लिखोगे। अब इस पोर्शन को कन्वर्ट कर दो किसमें, क्वेश्चन वाले में, ठीक है। ये जो आपका स्टेटमेंट है इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो, तो मैं कहूँगी हैज़ द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, सिंपल, और वही आपका फिर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ़ वी वांट टू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH, मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, फैमिली, we add the WH word before the interrogative form of the sentence। मतलब ये interrogative form है, इससे पहले WH लगा दो, जैसे कि why have, ठीक है, why have you broken the window pane, ठीक है, विंडो पेन क्यों तोड़ा तुमने, तो why। अब देखो विंडो पेन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सिंगुलर है, तो विंडो पेन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। तो मैंने कहा वाई हैज़ द विंडो पेन, उसके बाद बीन लगता है परफेक्ट के लिए, ब्रोकन V3 आ गया बाय यू, सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू वाई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। इन केस ऑफ हु या whom the rules are different and the passive voice is made as illustrated below। मतलब जो अभी हमने पीछे रूल पढ़ा WH फैमिली वाला, वो सिर्फ why, how, when, where, what के लिए काम करता है, ठीक है। who and whom के लिए क्या रूल्स हैं वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एग्जाम्पल देखो, who wrote the रामायणा, ठीक है, रामायणा किसने लिखी। अब ये जो who होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू by whom। रामायणा ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग मैं वॉज लगाऊंगी, ठीक है। तो बाय हुम वॉज द रामायणा, रोट है, रोट का V3 करोगे तो रिटर्न आ जाएगा, सिंपल। या फिर क्या बोल सकते हो, हु का हु रखना है अगर, तो रामायणा के अकॉर्डिंग वॉज तो लगेगा ही, द रामायणा भी लगेगा, लास्ट में रिटर्न बाय लगा दो, ये भी चल सकता है, ठीक है। पर अगर आप कहोगे ये जो बाय है ना, ये सिर्फ किसके साथ लगेगा, हुम के साथ, हु के साथ एंड में। अगर हुम के साथ आप सोचो कि मैं एंड में बाय लगाऊं तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, हुम हैव यू इनवाइटेड, ये चीज़ होगी, हुम हैव यू इनवाइटेड। अब बेसिकली हुम का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हु में कन्वर्जन हो जाएगा। सिंगुलर के लिए मैंने हैज़ लगा दिया, बीन तो परफेक्ट में लगता ही है, V3 आ गया, इनवाइटेड बाय यू, यू का यहाँ पे यू आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं या तो किसी को ऑर्डर देने की, किसी से रिक्वेस्ट की, कमांड की, ठीक है, कमांड की, ये सब क्या होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि विद ऑब्जेक्ट देखो, सबसे पहले शट द डोर, आपने किसी को ऑर्डर दिया कि दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। गो अवे, दिस इज़ योर वर्ब, ठीक है, इसमें आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट है शट द डोर, डोर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको आप कैसे कहोगे, इस वाले को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, ये गलती से आ गया है, तो आप कहोगे लेट द डोर, आपका ऑब्जेक्ट है तो डोर आ जाएगा, फिर आप बी ऐड कर दोगे एंड देन योर शट, ठीक है। आपने दो चीज़ें इसमें ऐड करी, पहली चीज़ आपने इसमें लेट ऐड किया, दूसरी चीज़ आपने इसमें बी ऐड किया, ओके। तो मतलब आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, विद ऑब्जेक्ट वाले में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट देखो, आपको कोई बोल रहा है गो अवे, तो मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, ओके। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, या फिर अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो कहोगे यू आर रिक्वेस्टेड,
यू आर फॉरबिडन, कोई मना कर रहा है, फॉरबिडन मतलब मना करना, यू आर फॉरबिडन। उसके बाद 2 + v1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 + v1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो। इस वाले में देयर वाज नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात करते हैं मॉरल सजेशंस की, जैसे कि हेल्प द पुअर। इसमें क्या करोगे, इसमें आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द पुअर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आप शुड ऐड करोगे, ठीक है। मैंने सबसे पहले द पुअर ऐड कर दिया, मैंने द पुअर ऐड किया, अब मैं शुड लगाऊंगी, शुड के बाद बी है, मैंने बी लगा दिया, देन V3, V1 है क्या, हेल्प V1 है, तो इसका V3 कर दो हेल्प, हो गया इजी। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, सेंटेंस खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ में एक और चीज़ कर सकते थे, पहला ये हो गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, दूसरा यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ठीक है, यू आर ऑर्डर, जो सेम आपने यहाँ पे किया है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, वो चीज़ भी कर सकते थे, ठीक है। एक और चीज़, जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो 2 + वर्ब की बेस फॉर्म, जैसे कि आपके पास है टू प्ले, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे, आप उसको पैसिव में चेंज करोगे, टू बी प्लेड, ओके, 2 के बाद बी लगाओगे एंड देन V3 कर दोगे। 2 + V1 जो होती है आपकी, वो आपकी एक्टिव में होती है, ठीक है। इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं हम, इन्फिनिटिव मतलब 2 के बाद किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म का लगना, जैसे कि टू डांस, टू प्ले, गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। एक अनदर स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड, ठीक है, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, ये आपके फोर्स्ड एक्शन होते हैं, मतलब जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यू हैव टू स्टडी, तो ये क्या है, ये आपका एक फोर्स्ड एक्शन है, ठीक है। सब्जेक्ट, वहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू एंड देन योर V1, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाएगा। इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हैज़ लगाओगे, प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग हैव लगाओगे, ठीक है। 2 का 2 रखोगे, 2 के बाद बी ऐड कर दोगे, ठीक है। इस पोर्शन में देखो क्या चेंज करोगे, 2B एंड देन योर V3, 2B एंड देन योर V3, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट कर दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, दिस वर्क आपको ऑब्जेक्ट है, ले जाओ सबसे पहले, दिस वर्क आ गया, सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ आ गया, 2 का 2 आ गया, देन बी, देन योर V3, आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मी, क्लियर। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है इसका। नेक्स्ट देखो, यू हैव टू चूज ड्रेस, यू हैव टू चूज अ ड्रेस, ठीक है। अब बेसिकली सब्जेक्ट है, हैव है, टू है प्लस V1 है एंड देन दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले जाओ, अ ड्रेस, सिंगुलर है तो उस अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगा, देन योर 2 + B + V3, चूज का V3 होता है चूजन, बाय सब्जेक्ट क्या है आपका यू, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ ऐसे वर्ब्स जैसे कि लेट, बिड, हेल्प, मेक। लेट तो आपको पता है क्या होता है, बिड एक तरह से आप देना बोल सकते हो, ठीक है, थ्रू, जैसे कि हम बोलते हैं बिड फेयरवेल, ठीक है, फेयरवेल देना, उस तरह से। तो लेट, बिड, हेल्प, मेक, इनको इनका क्या करते हो, देखो लेट, बिड, हेल्प एंड मेक आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनिटिव। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया इन्फिनिटिव होता है 2 + वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, तो बेयर इन्फिनिटिव कुछ नहीं है, बेसिकली 2 को हटा दो, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म। तो हमने कहा कि जो ये वाले वर्ब्स होते हैं लेट, बिड, हेल्प एंड मेक, ये क्या करते हैं एक्टिव वॉइस में, ये क्या करते हैं फॉलो होते हैं किससे, बेयर इन्फिनिटिव से। जैसे कि शी लेट मी गो, लेट के बाद क्या आ गया, मी गो, गो क्या है आपका बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। आई बेड हिम
लीव द रूम, ठीक है, मैंने उसे रूम से जाने दिया। तो बेसिकली इसमें आपका लीव वर्ब है, बेयर इन्फिनिटिव है, टू साथ में नहीं लगा, ठीक है। दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, हेल्प के बाद ये वर्ब है, इसके साथ टू नहीं लगा। आई मेड हिम वॉश, वॉश के साथ टू नहीं लगा। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि जहाँ पे भी लेट होगा बिड होगा, बिड की ही सेकेंड फॉर्म होती है बेड, ठीक है। आपका हेल्प होगा, मेड होगा, वहाँ पे आप क्या लगाओगे, बेयर इन्फिनिटिव लगाओगे, साथ में टू नहीं लगाओगे। क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हाउ पैसिव वॉइस ऑफ बिड, हेल्प एंड मेक इज मेड। अभी हम सिर्फ किस किस की बात कर रहे हैं, बिड, हेल्प एंड मेक, इनके पैसिव वॉइस कैसे होते हैं। इनमें हमने ये पढ़ लिया कि एक्टिव वॉइस में इनके साथ टू नहीं लगता, बेयर इन्फिनिटिव लगता है, ओके। अब इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। फर्स्ट वन इज आई विल मेक यू फिनिश द होल सिलेबस, ठीक है, आई विल मेक यू फिनिश द होल सिलेबस, ठीक है। द होल सिलेबस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द होल, नो सॉरी, सी दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज अ सब्जेक्ट, कर दो चेंज, यू का यू आ गया। विल मेक है तो मतलब ये क्या है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट है। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो विल के बाद बी आ जाता है, तो यू विल बी। मेक का मेड हो जाएगा V3, टू का टू, फिनिश द होल सिलेबस बाय मी, आया था स्टार्टिंग में तो बाय मी। हमने इससे एक चीज सीखी कि जब आप इसको पैसिव में चेंज करते हो तो आपने टू फिनिश कर दिया, मतलब आपने जो वो बेयर इन्फिनिटिव था उसको फिर से इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ सीखी हमने इससे। नेक्स्ट, ही बेड अस क्लीन द टेबल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अस का अगर आपको सब्जेक्ट में बदलना है तो वी से शुरू होगा, वी, प्लूरल है तो वर आएगा। ये आपका V2 है, तो मतलब ये क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट है। कन्वर्ट करोगे तो ये किस में होगा, वॉज वर लगता है, तो वी वर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिड, बेड, बिडन, दिस इज योर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बिड की। तो यहाँ पे हम V3 लिखते हैं तो V3 लगा दिया मैंने, बिडन। बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम। उसके बाद जो ये वाली वर्ब है इसको आप लिखोगे टू क्लीन द टेबल। नेक्स्ट देखो, दे हेल्प्ड अस क्लियर आवर डाउट्स, दे हेल्प्ड अस, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से आप इसको चेंज करोगे V में, तो वी वर हेल्प्ड बाय। दे को जब आपने ऑब्जेक्ट में बदला तो देम में बदल जाएगा, देम। क्लियर की जगह लिखोगे टू क्लियर आर डाउट्स, ठीक है। क्या सीखा हमने कि बिड, हेल्प एंड मेक आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। वही चीज कि अब आप क्या करोगे, टू प्लस वर्ब लगा रहे हो, एंड नॉट बेयर इन्फिनिटिव, अकेले वर्ब को नहीं लिख रहे आप। एग्जाम्पल देखो, आई वॉज परमिटेड या फिर अलाउड बाय हर टू गो, ठीक है। ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाय मी, आई मस्ट बी हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके पैसिव हैं। इसके थ्रू बस ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर टू गो आया है, ठीक है, यहाँ पर टू लीव आया है, टू फिनिश आया है, ठीक है, एंड टू वॉश आया है। मतलब आपका इन्फिनिटिव आया है इन वर्ड्स के साथ, मेड, हेल्प्ड, ठीक है, बिड, इन सब के साथ। सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव नहीं आया है। क्लियर। चलो, ये हमने यूज सीखा किसका, बिड का सीख लिया, मेक का सीख लिया, हेल्प का सीख लिया। नाउ अब सीखते हैं किसका, लेट का। उसको कैसे आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे। लेट इज यूज्ड इन डिफरेंट सेंस इन डिफरेंट सेंटेंसेस एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिटरमाइंस द पैसिव वॉइस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही लेट का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, लेट मी प्ले। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, आप एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने मम्मा से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे खेलने दो मम्मा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप परमिशन ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोल रहे हो, मी है यहाँ पे, तो मी से मुझे पता चल गया कि मैं आई लिखूंगी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया आई, ठीक है।
लेट मी प्ले, इसको चेंज कर दोगे परमिशन के अकॉर्डिंग, आई मे बी, ठीक है। परमिशन के लिए लिखोगे आई मे बी अलाउड टू प्ले, आई मे बी अलाउड टू प्ले, मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी आपका इन्फिनिटिव आया। सेकंड, लेट हिम डू दिस वर्क, तो क्या बोलोगे, लेट दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट दिस वर्ब, लेट दिस वर्क, फिर बी लगाओगे, बी डन बाय हिम, सेम चीज़ हमने यहाँ सीखी, बी डन, डू का डू, डिड डन, V3 लगा दिया हमने, ठीक है। तो लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, बेसिकली जो लेट है ना उसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक रूल्स, इसका जो पैसिव होगा वो बदलता रहेगा सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो, लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, एक तरह से सजेशन दे रहे हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा अ पार्टी, ठीक है। जब सजेशन दे रहे हो तो शुड आ जाएगा, शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे बाय भी लिख सकते हो, बाय अस। नेक्स्ट इज लेट अस हेल्प द पुअर, ये एक मॉरल सजेशन है बट एक सजेशन तो है ना, तो सेम थिंग, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, क्लियर। तो ये था इस चीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास, थोड़े बहुत और रूल्स बचे हैं, जैसे कि वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ब जिनके बाद एडजेक्टिव आते हैं, जैसे कि रोज स्मेल स्वीट, स्मेल्स क्या है आपका वर्ब है, V1 के साथ S लगा है, स्वीट क्या है आपका एडजेक्टिव है। इनमें क्या होगा, इनमें आप क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस V3। क्या मतलब हुआ इसका, कुछ भी समझ नहीं आया ना, आई नो। देखो यहाँ लिख देती हूँ एक बार, हमने क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस उसके बाद आप प्रोनाउन डालोगे, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड देन योर V3। ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ये कब, पैसिव वॉइस में। क्या मतलब हुआ इसका, आओ समझते हैं। आपके पास एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस था, रोज स्मेल स्वीट, ठीक है, तो हमने कहा सब्जेक्ट क्या है, हमने कहा रोज इज सब्जेक्ट है, ठीक है, लगा दो रोज, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। स्मेल से हमें पता चला कि यार ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको जब आप चेंज करते हो तो इज एम आर लगाते हो। अब ये सिंगुलर था तो मैंने इज लगा दिया, ठीक है। थर्ड मैंने कहा एडजेक्टिव लगाना है, ओके, स्वीट एडजेक्टिव है, लगा दो, ओके। फिर मैंने कहा वेन लगाना है, ठीक है, लगा दिया हमने वेन। अब हमने कहा प्रोनाउन लगाना है, बट प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, इसको देखो ना यार, ये सिंगुलर है या प्लूरल, रोज है सिंगुलर है तो मैंने इट लगा दिया, ओके। अब इट के लिए हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज ही लगाओगे जब यहाँ इज लगी है, ठीक है। अब आपने कहा लास्ट में कि यार आपको V3 भी लगाना है, बट V3 कौन सा, जो वर्ब होगी, और वर्ब क्या थी, स्मेल, तो स्मेल का ही V3 करोगे, स्मेल का V3 करा तो आ गया आपका स्मेल्ड। समझ आया, ये था इसका स्ट्रक्चर। थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा समझ आएगा। अनदर वन इज क्विनिन टेस्ट बिटर, ठीक है, हमें मैंने देखा कि यार सब्जेक्ट है, V1 है, S लगा है V1 के साथ, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं एडजेक्टिव है। अब सेम चीज़, यही सेम रूल की इज एम आर लगेगा इसके साथ, ओके। अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या है, क्विनिन है, लगा दो, सिंगुलर है, इज लगा दो। अब उसके बाद आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लगा देंगे हम, एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव लगा दिया बिटर। अब रूल में था वेन, हमने वेन लगा दिया, क्विनिन के अकॉर्डिंग फिर से क्या लग गया, इट लग गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी इट के साथ। अब हमने कहा कि यार V3 लगाना है, तो टेस्ट का V3 हो जाएगा टेस्टेड, सिंपल। नेक्स्ट, दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, ठीक है, वो मैंगो कैसे हैं, खट्टे खट्टे हैं टेस्ट में, ठीक है। दोज मैंगोज क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, टेस्टेड क्या है हमारा, वर्ब है, और V2 है, मतलब आपका क्या है, पास्ट है, तो इसमें आप वॉज या फिर वर लगाओगे। सावर क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर में कहा सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, लगा दिया हमने सब्जेक्ट कौन सा, दोज मैंगोज, ये प्लूरल था तो प्लूरल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लगा दिया वर,
अब स्ट्रक्चर बोलता है एडजेक्टिव लगाओ, मैंने कहा ठीक है, सावर लगा दिया। स्ट्रक्चर बोलता है वेन लगाओ, मैंने कहा ठीक है, मैंने वेन लगा दिया। अब दोज मैंगोज प्लूरल है तो इट तो नहीं लगाऊंगी, तो मैं क्या लगाऊंगी, दे लगाऊंगी, ठीक है, तो मैंने दे लगा दिया। अब दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी वर, क्योंकि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, वर। टेस्ट का V3 करोगे तो मैंने अम्यूज्ड यू, दिस इज द क्वेश्चन। आंसर की बारी आएगी तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे V2 है। अगर यहाँ पे V2 है तो ये जब कन्वर्ट होगा तो ये वॉज या वर में कन्वर्ट होगा। ओके जैसे मुझे ये पता चला यहाँ पे आर है तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, आर है नॉट पॉसिबल, वर है यस, दिस विल बी द आंसर। लास्ट वाले में हैव है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज स्मोक एंड फ्लेम्स, ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट, स्मोक एंड फ्लेम्स, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। engulfed the area and made rescue operations difficult, ठीक है, तो engulfed the area, engulfed आपकी V2 है, the area आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो मतलब the area was engulfed in, ठीक है, smoke and flame, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका made rescue operations difficult, नहीं make तो नहीं होगा, ठीक है, making भी नहीं होगा, ये वाला चेक कर लेते हैं, इसमें हैज़ बीन आ गया, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लास्ट वाले में engulfed in smoke and the rescue operations were made difficult, ओके फाइन, ये वाला हो जाएगा बेसिकली। देखो द एरिया वॉज engulfed in, हमने कहा था engulfed के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है डेट इज इन, पैसिव वॉइस में, ठीक है, स्मोक एंड फ्लेम्स, ठीक है, एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, ये वाला हो जाएगा इसका। ओके नेक्स्ट देखो, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ओके, ही आस्क्ड मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आई से शुरू होगा मतलब, तो आई वॉज आस्क्ड, ठीक है, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश, डैट तो नहीं आएगा इसमें, आस्क्ड वॉज ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ओके फाइन, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चेक करते हैं। फोर्थ वन इज क्विनिन, क्विनिन टेस्ट बिटर, ठीक है, इसमें ना एक अलग रूल था कि ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है एंड ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इस वाले में जब हम रूल की बात करें तो इसमें व्हेन का यूज़ होता था इसके रूल्स में, ओके, तो क्विनिन उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्विनिन इज बिटर when it is tasted, परफेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, देन when लगता है, उसके बाद आपका it आता है, अगेन हेल्पिंग वर्ब एंड देन योर V3, दिस इज द स्ट्रक्चर। द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस, देखो विंटेज कार्स आपका सब्जेक्ट हो गया, होल्ड आपका V1 हो गया, अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, अ स्पेशल प्लेस से स्टार्ट करोगे, अ स्पेशल प्लेस ये V1 है तो मतलब इज एम आर में से कुछ आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नो ये वाला हो सकता है फर्स्ट वन, सी, अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ऑनर्स इज आ गया, हेल्ड बाय देम, ये वाला हो सकता है, या फिर थर्ड वन चेक करो, अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट ऑफ देयर ऑनर्स, दिस इज परफेक्ट, सी करो, सी ऑप्शन इज परफेक्ट। ए में भी थोड़ा एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ वन क्या बोलता है, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, अकाउंटेंट आपका सब्जेक्ट आ गया, टुक का आपका V2 हो गया, द चेक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द चेक से शुरुआत करेंगे, वॉज आएगा क्योंकि यहाँ पे V2 है, तो फर्स्ट वन काट दो, लास्ट वन काट दो। द चेक वॉज, ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा क्योंकि चेक है ना आपका ऑब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेवेंथ वन इज द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर्स, ओके, आई थिंक बाय मिस्टेक वी हैव रिपीटेड द सेम क्वेश्चन, लेट इट बी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ वन इज सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, V1 प्लस ING। इससे मुझे एक चीज़ पता चली कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें बीइंग आ जाता है,
ओके तो पॉलिटिकल लीडर से शुरू करोगे, द पॉलिटिकल लीडर्स, वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, वर आएगा, वर बीइंग इंटरव्यूड बाय द सोहन, फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज द बिल्डर्स हैव बिल्ट, ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर हैव एंड देन योर V3, इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम चेंज करते हैं तो एक न्यू वर्ड ऐड होता है, दैट इज योर बीन, ओके। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, अ परफेक्ट डैम इज योर ऑब्जेक्ट हेयर, तो शुरुआत में अ परफेक्ट डैम उठ के आ जाएगा, ठीक है। अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन, फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें बीन नहीं है, इसमें हैव है ये भी नहीं होगा, इसमें वॉज है ये भी नहीं होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, गॉट इट। एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डजेंट मैटर इट इज इंग्लिश और मैथमेटिक्स, वट एवर इट इज, ठीक है। जो ऑप्शंस नहीं हो सकते एलिमिनेट करो और बाकियों को चूज करो, ओके। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, दे सब्जेक्ट शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में वो आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड, ये नहीं होगा, ओके। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर भी नहीं होगा, ऑल द इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी फॉलोड बाय देम, कैन बी फॉलोड नहीं होगा, शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम, ओके। सी वन थिंग, शुड का तो शुड ही रहेगा, सेकेंड वन अगर आप चेक करो तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी ऐड हो जाता है एंड में, केयरफुली फॉलोड बाय देम, बी हो सकता है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। शट द डोर एंड लीव, ये कमांड है एक तरह से, ठीक है, तो क्या कहोगे, लेट द डोर बी शट, ओके, लेट द डोर बी शट तो मतलब शटेड नहीं होगा, लेट द डोर बी शट, इन दोनों में से कोई हो सकता है। एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लिव, I think they have repeated the same option, let the door be shut and you are ordered to leave, okay fine। A and C दोनों करेक्ट है because both the sentences are same। नेक्स्ट देखते हैं, who knows you, ठीक है। एक चीज़ समझना इसमें, जब भी नोज हेल्पिंग वर्ब की तरह आता है नो, तो हमेशा वैसे तो बाय whom होता है, बट नो की बारी को इट इज़ टू whom, ओके तो टू होम ये वाला हो जाएगा, सी इज करेक्ट, ओके। बाय होम नहीं होता जब हम नो वर्ब की बात करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स कोई आपको बोल रहा है तो दैट पर्सन इज सजेस्टिंग यू हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ओके। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स, फाइन, यहाँ तक ठीक है। एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग नहीं, गलत हो जाएगा। लेट अदर्स बी हेल्प्ड नहीं, गलत है। you were advised, you were क्यों होगा, you are advised to help others, help them and forbidden to expect anything in return, ठीक है, कि तुम्हें सलाह दी जाती है कि दूसरों की हेल्प करो और मना किया जाता है, forbidden मतलब मना करना, कि कुछ भी उम्मीद मत रखो बदले में, ओके। 15th देखते हैं, 15th क्या बोलता है, we are taught English here, ठीक है। दिस इज़ योर पैसिव वॉइस, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव, तो आप क्या कहोगे, अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश। सी दिस सेंटेंस कुड बी रिटन एज वी आर टॉट इंग्लिश हेयर बाय अ टीचर, ये हो सकता था, बट इट इज़ फॉर श्योर कि एक टीचर ही पढ़ाएगा, डेट्स वाई यहाँ पे बाय अ टीचर नहीं लिखा, तो उसको खुद से अज्यूम करना पड़ता है, अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, द न्यूज़ इज सब्जेक्ट, दिस इज योर V2 एंड देन योर ऑब्जेक्ट, तो अस को जब आप सब्जेक्ट की तरह लिखोगे तो आप वी लिखोगे, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, बाय द न्यूज़, विद या फिर ऑन द न्यूज़, यहाँ पे आएगा बाय द न्यूज़, ओके। वी आर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। क्वेश्चन से ये स्टार्ट हो रहा है, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, देखो स्पेन सब्जेक्ट आ गया, एक्सपेक्टेड टू आपका वर्ब आ गया, वर्ल्ड कप आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सपेक्टेड के बाद ना कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है,
एक्सपेक्टेड के बाद कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे और सेंटेंसेस में होता है, जैसे यहाँ पे है आफ्टर टॉकिंग हर, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या करते हो, तो आप सेंटेंस को इट से शुरू कर देते हो। यहाँ पे V2 है तो इट वॉज होगा, इट वॉज, तो आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 17 देखो, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस, ठीक है। टेकिंग मतलब आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो बीइंग का यूज़ होगा, तो ये वाला कट कर दो, ये बीइंग है, ठीक है। आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल होगा, ये गलत हो जाएगा। आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, ओके, शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस, परफेक्टली फाइन, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 18th क्या बोलता है, थिंक बिफोर यू स्पीक, ओके, सलाह दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी हो जाएगा, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI, इज बीइंग है तो मतलब इट इज ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI, तो द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI, जहाँ पे भी अलॉन्ग विद होता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो प्लूरल आएगी हेल्पिंग वर्ब, द पुलिस प्लूरल होती है, द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, परफेक्टली फाइन, आपका फर्स्ट वन हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं 20th क्वेश्चन क्या बोलता है, he doesn't like people to call him cheat, he doesn't like people to call him cheat, okay, तो कैसे हो जाएगा ये, he doesn't like to be called a cheat, okay, perfectly fine, he doesn't like to be called a cheat, फर्स्ट वन ही हो जाएगा। एक और चीज़ है इसमें, to be called a cheat, fine, okay, yes। 22nd देखो, at KD campus every question is answered as we believe that even Einstein asked questions, fine, every question subject is answered, V2, as we believe that even Einstein asked questions, fine। देखो first one is at KD campus every question is answered as we believe that even questions were asked by Einstein, fine, ठीक है, ये questions were asked by Einstein, perfectly fine, by us that question even asked questions, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, is answered as it is believed by us that even questions were asked by Einstein, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, आपका फर्स्ट वन ही इसका आंसर हो जाएगा। KD campus every question is answered as we believe that Einstein asked even questions, फाइन, ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 22nd क्या बोल रहा है, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, द नेल मस्ट बी आता है हमेशा जब भी आप शुड, मस्ट ये सब यूज़ करते हो, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा आंसर। 23rd क्या बोलता है, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, ओके, दोज मैंगोज, देन हेल्पिंग वर्ब लगाओ, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखोगे, आर लगाओगे, आर स्वीट, ठीक है, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, V3 आता है एंड में इसमें, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 24th, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन, ठीक है, द मैन ऑब्जेक्ट है तो ये स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपका V2 है, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, द मैन वॉज आस्क्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, शट द डोर एंड गो अवे, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, we have already done the rules regarding it, okay, so if you feel that you are not able to solve it, go to the playlist and check another videos of the same topic, okay, let everyone be given a chance, okay, let everyone be given a chance, this is already in passive voice, okay, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे
कि गिव अ चांस फॉर एवरीवन, गिव एवरीवन अ चांस, ठीक है, ये बोल दो, गिव एवरीवन अ चांस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। डू नॉट मेक अ नॉइज, ओके, डू नॉट मेक अ नॉइज, एक तरह से आपको मना कर रहे हैं कुछ करने को, सो यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 देखते हैं। पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर। पीपल आर रेजिंग, ओके, सी दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अ ह्यू एंड क्राई इज योर ऑब्जेक्ट, तो यहीं से शुरू होगा। अ ह्यू एंड अ क्राई इज बीइंग रेज्ड, ठीक है, इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन, फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल एंड द फर्नीचर आर बीइंग ब्रोकन। नहीं, ये तो नहीं होगा, फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन, फर्नीचर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो योर फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अस। अस मतलब दिस इज योर सब्जेक्ट, वी से शुरू करोगे, ठीक है। सो वी इम्पोर्टेड, वर है ना, तो वी इम्पोर्टेड आप V2 में रखोगे इसको, सो वी इम्पोर्टेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, सिंपल, ओके। नेक्स्ट वन इज अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव, बाय द ब्रेव, इट मीन्स दिस इज योर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। द ब्रेव अडोर्स, ठीक है, सी अडोर्ड है ना, मतलब आपका V3 आया है यहाँ पे, अडोर्स लिखोगे, इसका मतलब आप इसको सिंपल प्रेजेंट में करोगे तो V1 के साथ S या ES लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो द ब्रेव अडोर्स, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, ओके। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, ओके, I think this one has been written by mistake, okay, ignore it. Decisions must be taken, ये बोला गया है, ठीक है, तो क्या कहोगे? It is good to take decisions, तो नहीं होगा, ठीक है, and we must take decisions, must है तो must में रखो ना, B हो जाएगा, 31st का B। 32nd देखो क्या बोलता है, are they not cheating us, ठीक है, us है तो मतलब स्टार्टिंग में जाके वी बन जाएगा, आर वी आ जाएगा, ओके, आर वी, आर वी, आर वी, बट बीइंग का कोई वो है इसमें, हाँ है, देखो सी दिस इज योर V1 प्लस ING, तो बीइंग तो आएगा। आर वी नॉट बीइंग चीटेड, फाइन हो सकता है। आर वी बीइंग नॉट नहीं होता, नहीं, गलत है, फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। 33 क्या बोलता है, द रूम वॉज क्लीन्ड, सब्जेक्ट वॉज एंड देन योर V3, यहाँ पे बाय क्लीनर भी होगा, ठीक है, डैट इज ऑब्वियस कि क्लीनर ही रूम क्लीन करेगा, इसलिए इट इज़ नॉट रिटन, तो आप द क्लीनर से शुरू करोगे, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, सिंपल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो 34th, आई शुड हैव मेट हिम येस्टरडे, आई शुड हैव मेट हिम येस्टरडे, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, दिस इज योर V2 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो ही से आप सब शुरू करोगे नेक्स्ट सेंटेंस को, ही, ठीक है, ही शुड हैव मेट बाय मी, नो, शुड हैव मेट बाय मी नहीं होगा, ठीक है, ओके, ही शुड बी मीटिंग मी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, फर्स्ट वन ही होगा आपका। ये पास्ट में है और ये सारे इसको प्रेजेंट में ले जा रहे हैं, ओके, सो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट इज वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स, शी हर है, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो शी से शुरू करोगे, शी कुड बी सीन, she could be seen, C ऑप्शन हो जाएगा आपका, she could be seen lying on the flower beds, okay, let us check, okay fine, that is it for the day. I hope आप सभी को समझ आया होगा, and if you have any queries regarding anything, please feel free to ask and you can contact us on the given number. Thank you very much for watching this video.